गुड मॉर्निंग। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सूत्री कणिका होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। तो किसी भी कोशिकाओं को जानने से पहले हमें उसका क्या जानना आवश्यक होता है, उसका इतिहास जानना आवश्यक होता है। इतिहास जानकर हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कौन से वैज्ञानिक ने इस कोशिकाओं के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले देखते हैं कोलिकर ने क्या कहा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कीटों की रेखित पेशी में पाया जाता है, इन्होंने ये कहा। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और उसका नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? बेंडा को दिया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका जीवन काल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है वो 5 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 5 से 10 दिन का होता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका साइज। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है वो 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये क्या होता है? इसकी लंबाई। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम? इसका चौड़ाई देखते हैं। तो इसका चौड़ाई जो होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक का होता है। 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक का ये होता है। अब उसके बाद क्या देखते हैं? इसका हम शेप देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सॉसेज के एक आकार का होता है और कैसा होता है? बेलनाकार होता है। बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया इतिहास, जीवन काल, साइज, शेप के बारे में पढ़ा हमने। अब उसके बाद क्या देखते हैं? इसकी संख्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 500 से लेकर के 1600 तक का होता है। कितना होता है? 500 से लेकर के 16 तक का होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। अर्थात जो कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो अत्यधिक होती है, और जो कोशिकाएं कम सक्रिय होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, इस जो पादप कोशिका होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कम होती है, और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। इसकी संख्या को लेकर के कुछ अपवाद भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। अपवाद में सबसे पहले देखते हैं हम माइकोस्टेरियास। तो जो माइकोस्टेरियास होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? 1 होता है। और क्लोरेला फस्का में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? इसमें भी कितना होता है? 1 होता है। क्लोरेला फस्का में भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होता है। माइकोस्टेरियास और क्लोरेला फस्का जो होता है ये क्या है? एक शैवाल है, मतलब एल्गी है। अब उसके बाद देखते हैं हम ट्रिपेनोसोमा में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम जियांट अमीबा मतलब केवेज एक जियांट अमीबा होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। तो इस प्रकार हम माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के बारे में कह सकते हैं कि ये जो होता है वो सेल की सक्रियता पर निर्भर करती है और सेल के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उस पर निर्भर करता है। जिन कोशिकाओं में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो अत्यधिक होता है तो उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो अत्यधिक होगा, और जिन कोशिकाओं में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो कम होता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होता है वो कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब क्या देखते हैं हम? संरचना को देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, मतलब
बेलना के आकार का होता है। ये किसका संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया का, एक मिनट, ये किसका संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है। डबल मेम्ब्रेन युक्त मतलब 2 झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसमें क्या क्या पाई जाती है? बाह्य मेम्ब्रेन पाया जाता है, आंतरिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है, F1 और F0 कण पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इसकी संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बाह्य झिल्ली। तो इसका जो बाह्य झिल्ली होता है वो कैसा होता है? लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है और पारगम्य होता है। अब उसके बाद देखते हैं हम इसका आंतरिक झिल्ली। तो इसका आंतरिक झिल्ली जो होता है वो कैसा होता है? उंगली नुमा प्रवर्ध निकला रहता है। ये क्या होता है? उंगली नुमा प्रवर्ध निकला रहता है। ये इसको और क्या कहा जाता है? अंतर्वलित कहा जाता है। ठीक है, अंतर्वलन कहते हैं इसको। यही अंतर्वलन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टी को सबसे पहले किसने बताया था? पेलेडे ने बताया था। आप लोग याद रखिए, क्रिस्टी को सबसे पहले किसने बताया था? पेलेडे ने बताया था। और क्रिस्टी किसे कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन में उंगली नुमा या अंतर्वलन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी को सबसे पहले पेलेडे ने बताया था। इसी क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजोम की जो संरचना ऑक्सीजोम की जो संख्या होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पर कितना होता है? 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर 5 होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीजोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर कितना होता है? 5 होता है। ऑक्सीजोम को और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑक्सीजोम को और किस नाम से जाना जाता है? बोरन पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। किसको? ऑक्सीजोम को। बोरन पार्टिकल के नाम से क्यों जाना जाता है ऑक्सीजोम को? क्योंकि एक फर्नांडिस बोरन नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने ऑक्सीजोम का खोज किया, इसलिए इसको और क्या कहा जाता है? बोरन पार्टिकल्स कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? F1 और F0 कण के नाम से भी जाना जाता है। ये F1 और F0 कण के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। यदि हम F1 और F0 कण का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से है। कैमरा में आप लोग देखिए, ये जो पार्टिकल्स होता है इसमें 3 क्या पाया जाता है? पार्ट्स पाया जाता है। एक सीड्स पाया जाता है, मध्य वाला भाग पाया जाता है और तीसरा होता है आधार भाग, जिसको आधारी भाग कहते हैं, है ना। तो सीड्स वाले भाग को क्या कहा जाता है? F1 कण कहा जाता है, F1 भाग कहा जाता है। और इसका जो आधार वाला भाग होता है इसको और क्या कहा जाता है? F0 भाग कहा जाता है। ठीक है, इसके जो सीड्स वाले भाग होता है इस पर क्या पाया जाता है? यहीं पर क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। आप लोग ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के F1 F0 जो कण होता है तो उसके जो F1 शीर्ष वाला भाग होता है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एटीपेस नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एटीपेस। ठीक है, एटीपेस सिंथेटेस। ठीक है, यहाँ पर एटीपेस और एटीपी सिंथेटेस नामक क्या एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर और क्या तंत्र होता है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया
जाएंगे F1 जो भाग होता है उस पर कौन सा तंत्र पाया जाता है। तो कौन सा तंत्र पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। और इसी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपेज सिंथेटेज नामक एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। ये जो मैट्रिक्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पर एक साइकिल पाया जाता है, जिसको कौन सा साइकिल कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल क्यों पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है इस पर क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड एंड बहुत सारा एंजाइम जो होता है वो पाया जाता है। अब उसके बाद ये जो मैट्रिक्स होता है इसी में और क्या पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो अपने समान और डीएनए को ये बना लेता है। क्यों बना लेता है, क्योंकि डीएनए हम जानते हैं कि डीएनए में रेप्लिकेशन का गुण होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक और क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। ठीक, अब राइबोसोम उपस्थित होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैट्रिक्स में और क्या क्या पाया जाता है, एक हुआ 70S राइबोसोम जिसके कारण इसने स्वयं का प्रोटीन बनाता है। दूसरा डीएनए पाया जाता है जिसके कारण ये क्या करता है, और नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इतना समझ में आया ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कोशिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं का अपना प्रोटीन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये इतना समझ में आया ना। अब उसके बाद इसका देखते हैं हम फंक्शन देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके जो F1 पार्टिकल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाए जाने के कारण इसमें उससे रिलेटेड जितना भी एंजाइम होता है, एटीपेज एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम, है ना, तो इन सब के कारण एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इसको और क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जब स्पर्म का बनना होता है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल अक्षात का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तीसरा कार्य ये है कि ये अपना स्वयं का प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। चौथा ये है कार्य कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या पढ़ा, इसका इतिहास पढ़ा, है ना, जीवन काल पढ़ा, साइज, शेप, संख्या, स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, दो प्रकार की मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन पाया गया, बाह्य एवं आंतरिक झिल्ली। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि इसमें क्रिस्टल पाया जाता है जो कि इनर मेम्ब्रेन में होता है। उसके बाद इसमें और क्या पाया जाता है, जो क्रिस्टल होता है इसमें ऑक्सीजोम पाया जाता है। ऑक्सीजोम जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, F1 और FO पार्टिकल्स के नाम में जाना जाता है ना। उसके बाद जो F1 कण होता है वहाँ पर कौन सा तंत्र पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जो इसका जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है उस पर क्या पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया है ना। नहीं आया होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, थैंक यू।